जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, या यूँ कह लें कि एक अनकही सी बात है जो कि सभी लोग मानते हैं, और वो ये कि जब कोई शख्स गुजर जाता है तो उसके बारे में बुरा नहीं कहते। दिलीप कुमार साहब का पिछले कुछ दिनों में, जिनका कि असली नाम यूसुफ था, पिछले कुछ दिनों पहले उनका 98 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के बाद कई तरह की बातें सामने आई कि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी एक बोर्ड के नाम कर दी। आप सभी जानते हैं किसके नाम कर दी, और दूसरे नाम से उन्होंने पैसा कमाया। कई तरह की बातें हुई, लेकिन देखिए, मैंने इस बारे में कुछ इसलिए नहीं बोला। कई लोगों ने मुझसे बोला था कि यार इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो आप। तो मेरा मानना ये है कि कोई शख्स जब गुजर जाता है तो वो गुजर जाता है, फिर उसके बारे में बात करने से कोई मतलब बुरा बोलना तो मुझे कहीं से कहीं तक भी सही नहीं लगता। अब ऐसे में नसीरुद्दीन शाह, जो कि एक बॉलीवुड के जाने पहचाने एक्टर हैं, बहुत कायल हैं लोग उनकी एक्टिंग के, उनकी बातें लोगों को काफ़ी पसंद भी आती हैं। अतीत में उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। उन्होंने अब दिलीप साहब के बारे में कुछ कहा है, मतलब जो कहा है वो मतलब बहुत ही बेहतरीन कहा है। ज़रा देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद 7 जुलाई को 98 साल की उम्र में निधन हो गया। अब हाल ही में नसीरुद्दीन शाह ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वे उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। इसके साथ ही नसीरुद्दीन ने ये भी कहा कि इतना महान कलाकार होने के बाद भी दिलीप साहब ने हिंदी सिनेमा के लिए एक्टिंग के अलावा कभी कुछ नहीं किया। एक न्यूज़ वेबसाइट के लिए लिखे गए आर्टिकल में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि दिलीप कुमार ने एक बड़ा स्टार होने के नाते हिंदी सिनेमा या नए कलाकारों को आगे बढ़ाने में कोई भी योगदान नहीं दिया। नसीरुद्दीन ने लिखा कि दिलीप कुमार एक्टिंग में नाटकीयता, तीखी आवाज़ और लगातार हाथ हिलाना मानदंडों का पालन नहीं करते थे। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि दिलीप कुमार के स्टाइल ने इंडियन फिल्मों में एक प्रतिमान स्थापित किया। उनके तरीके के बाद कई सारे एक्टर्स ने भी उनकी इस बात को फॉलो करने की कोशिश करी, मगर वे बेहद नकल जैसा ही दिखता था। नसीरुद्दीन ने यह भी कहा कि दिलीप कुमार ने इतना महान एक्टर होने के बावजूद भी सिनेमा के लिए बहुत कम योगदान दिया। उन्होंने लिखा कि जिस जगह पर दिलीप कुमार थे, उन्होंने एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं किया और वे अपने दिल के करीब सामाजिक कार्यों में ज़्यादा शामिल रहते थे। नसीरुद्दीन ने आर्टिकल में आगे लिखा कि दिलीप कुमार ने अपनी एक्टिंग करियर में केवल एक फिल्म प्रोड्यूस करी थी और ऑफिशियली किसी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया। उन्होंने लिखा कि दिलीप कुमार ने कभी भी अपने अनुभव का फ़ायदा आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने किसी नई प्रतिभा को नहीं निकारा और 1970 के शुरुआत में फिल्मों को छोड़ दें तो उन्होंने आगे आने वाले एक्टर्स के लिए कोई खास ऐसा ज़रूरी सबक भी नहीं छोड़ा। नसीर ने कहा कि वे देश के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक थे, जिनकी मौजूदगी ही फिल्म को ऊपर उठा देती थी। लेकिन इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदी फिल्म के लिए कुछ खास नहीं किया। बता दें कि नसीरुद्दीन ने साल 1986 में आई फिल्म कर्मा में दिलीप कुमार साहब के साथ ही काम किया था। अब देखिए, ऐसा तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ में हम लोग देखते ही हैं कि जो लोग एक ही प्रोफेशन के होते हैं, एक ही ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनके बीच में आपसी कुछ ना कुछ मतभेद ज़रूर होते हैं। और मतभेद नहीं होते तो मीन मेक तो होता ही है। मतलब कि अगर कोई बॉस आज रिटायरमेंट लेकर जा रहा होता है तो हम यही कहते हैं कि यार बाकी सब तो ठीक था, पर ये एक छोटी सी गलती इसने कर दी। और वैसे भी देखिए भाई, इंसान तो फिर भगवान से खुश नहीं है, तो फिर दिलीप साहब तो भगवान ही थे। तो ऐसे में मेरा मानना, जो मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मेरा मानना बस ये है कि किसी के गुजरने के बाद उसकी कमियों को नहीं गिना जाता। अब आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना है। जय हिंद, जय भारत।